यहाँ एक ही लड़की से होती घर के सभी भाइयों की शादी। इस तरह बांटा जाता है समय। हमने महाभारत काल से ही एक ही महिला की कई पतियों की कहानी सुनी है। द्रौपदी ने 5 पांडवों से शादी की थी और हम अभी तक उसी के बारे में बात करते हैं। क्या आपको पता है कि एक ऐसी ही प्रथा आज भी एक जगह कॉमन मानी जाती है। हाल ही में जब महाराष्ट्र में एक युवक ने 2 जुड़वा बहनों से शादी की खबर सामने आई तो बहुत विवाद हुआ और अब तक लड़के पर केस भी हो गया है। पर एक ही लड़की के कई पतियों का चलन भी प्रचलित है। कुछ साल पहले तक हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में इससे जुड़ी खबरें सामने आई हैं। किन्नौर जिले में बहुपति विवाह प्रचलित है, लेकिन लगभग 1 दशक से इस प्रथा में कमी आई है। पर दुनिया का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां इस प्रथा कॉमन है। सबसे पहले पत्नी के साथ बड़ा भाई समय बिताता है और फिर उनके हिसाब से पत्नी का समय मिलता है। हम बात कर रहे हैं तिब्बत की, जहाँ पर इस प्रथा को अभी भी निभाया जाता है। हालांकि ऐसे परिवार अब कम बचे हैं जहाँ इस प्रथा का प्रचलन है जहाँ ये प्रथा चल रही है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि यह नहीं हो रही। कई सदियों से चली आ रही है ये प्रथा। मेल्विन सी गोल्डस्टीन एक अमेरिकी सोशलिस्ट और तिब्बत स्कॉलर है। उन्होंने अपने लेख में लिखा है कि तिब्बत में बहुत कॉमन है, जहाँ 2, 3, 4 भाई मिलकर एक ही पत्नी के साथ रहते हैं। सभी के बच्चे भी एक साथ ही होते हैं और कौन सा किसका पिता है कई बार इसके बारे में पता भी नहीं होता। ये पुराने ज़माने में काफ़ी प्रचलित था, लेकिन अब ये ना के बराबर देखने को मिलता है। तिब्बत में सबसे बड़ा भाई एक लड़की से शादी करता है और उसके बाद बचे हुए भाइयों में साझा पत्नी मान ली जाती है। वैसे ही ये बदल रहा है, लेकिन अभी भी बिना माता पिता की मर्जी के शादियां नहीं होती। वैसे इसे लेकर अलग अलग कारण बताए जाते हैं, लेकिन शादियों की रस्में परिवार के तबके के हिसाब से होती हैं। परिवार का सबसे छोटा बेटा अधिकतर शादी की रस्में अटेंड नहीं करता। हाँ, अगर उसकी उम्र थोड़ी बड़ी है तो उसे हिस्सा लेने दिया जाता है। आखिर क्यों तिब्बत में बन गया ऐसा रिवाज? चीन के तिब्बत पर अधिग्रहण के बाद इस तरह की शादियों का रिवाज बहुत कम हो गया है, लेकिन ग्रामीण इलाके में अभी भी चल रहा है। मेलिन के लेख के मुताबिक 1950 तक तिब्बत में बौद्ध भिक्षु की संख्या 1,10,000 से भी ज़्यादा थी। इसमें से 35% से ऊपर शादियों की उम्र वाले भिक्षु थे। अधिकतर परिवार में सबसे छोटा बेटा को ही भिक्षु बनने भेज दिया जाता था, ताकि छोटी सी ज़मीन का बंटवारा ना हो। ये उसी तरह का रिवाज था जैसे इंग्लैंड में प्राचीन काल में नाइटहुड के लिए सबसे छोटे बेटे को भेज दिया जाता था, जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी। इसके बाद धीरे धीरे ज़मीन के बंटवारे को रोकने के लिए महिलाओं की एक ही परिवार में अन्य भाइयों से शादी कराने की प्रथा शुरू हो गई। ये प्रथा इसलिए चलती है ताकि ज़मीन का बंटवारा ना हो और टैक्स सिस्टम से बचा जा सके। तिब्बत में इस तरह की प्रथा को 1959 से 1960 में कानूनी तौर पर बंद करने के आदेश चीन द्वारा दिए गए हैं, लेकिन अभी भी ये चल रही है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।